मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? चलिए, आज के हम लोग सेशन में प्रोनाउन डे 3 देखने जा रहे हैं, जिसमें प्रोनाउन के डे 3 में हम लोग पर्सनल प्रोनाउन का ही फॉर्मेट, उसका कंपाउंड फॉर्म, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, पर्सनल का ही कंपाउंड स्ट्रक्चर, एम्फैटिक प्रोनाउन और पर्सनल प्रोनाउन का ही फॉर्मेशन, पॉसेसिव प्रोनाउन, इन 3 चीज पर हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं। ध्यान रखा जाए, आप जो कोर्स देख रहे हैं यह सुपर फाउंडेशन कोर्स है। जो भी टॉपिक आप पढ़ते हैं, इसमें जो भी आप चैप्टर पढ़ेंगे, उस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी चीज़ एग्जाम का हो और वह छूता रह जाए, ऐसा नहीं होगा। यह एम के मिश्रा का प्रॉमिस रहा। बढ़ते हैं आगे। हम लोग डे 3 प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव से शुरू करते हैं। बात होता है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है, तो आपको इंट्रोडक्शन क्लास में पहले बता चुका हूं मैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का सहारा लेते हुए यह रिफ्लेक्सिव हमने समझाया था। रिफ्लेक्शन क्या होता है, तो ध्यान रखा जाए, रिफ्लेक्शन होता है परावर्तन, किसी चीज का एक्शन जब आकर उसी के ऊपर गिरने लगे तो होता है रिफ्लेक्शन। किसी व्यक्ति का एक्शन, किसी वस्तु का एक्शन, किसी का भी एक्शन आकर अंत में उसी के ऊपर प्रभाव डालने लगे तो वो होता है रिफ्लेक्शन। साइंस में भी आप पढ़े हैं कि जब किसी टर्च को किसी मिरर पर जलाया जाए तो प्रकाश परावर्तित होकर पुनः उस टर्च पर ही चली आती। यही तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट था। सब्जेक्ट का एक्शन आकर फिर सब्जेक्ट पर ही गिरा। टर्च हमारा सब्जेक्ट था, मिरर पर जलाया गया, मिरर से परावर्तित होकर पुनः टर्च पर आया, सब्जेक्ट यानी डूअर ही हमारा रिसीवर बन गया। यही रिफ्लेक्सिव होता, जो जब सब्जेक्ट यानी डूअर खुद अपने एक्शन का रिसीवर बनने लगे तो ऐसे स्थिति को रिफ्लेक्शन कहा जाता। नाउ the definition goes here that a word used at the place of noun which reflects the action of the subject over the same subject, that is called reflexive pronoun. आपको बता दें कि इसके दायरे में पर्सनल प्रोनाउन का ही कंपाउंड स्ट्रक्चर आता है। जैसे आई से हम क्या बनाते, तो माई सेल्फ बनाते, वी से आवर सेल्फ बनाते, यू से योर सेल्फ बनाते। सेल्फ का जितना स्ट्रक्चर आप देखते होंगे वो रिफ्लेक्सिव के दायरे में आता। मैं अपने आप को धोखा देता हूं, मेरा एक्शन हुआ धोखा देने का, लेकिन अंत में आकर उसका रिसीवर भी मैं ही बना। उस धोखा से अंततः प्रभावित भी मैं ही हुआ, तो ऐसी स्थिति में हम बोलेंगे आई चीट माई सेल्फ। तो वह माई सेल्फ क्या है, रिफ्लेक्सिव है। तुम अपने आप को धोखा दे रहे हो, यू आर चीटिंग योर सेल्फ। आपके धोखा से प्रभावित भी आप खुद हुए, तो ऐसी स्थिति में आप सब्जेक्ट हुए, डूअर हुए और लास्ट में रिसीवर भी आप खुद ही बन गए, तो यू आर चीटिंग योर सेल्फ में योर सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। सब्जेक्ट के द्वारा किए गए कार्य से जब सब्जेक्ट खुद अपने प्रभावित होने लगे तो उसके लिए जो वर्ड अप्लाई किया जाए वही रिफ्लेक्सिव है। ध्यान दिया जाए, पर्सनल प्रोनाउन के ही फॉर्मेट से रिफ्लेक्सिव बनता है, तीनों पर्सन से रिफ्लेक्सिव बनता है। आई के लिए माई सेल्फ, वी के लिए आवर सेल्व्स, चूंकि वी प्लूरल फॉर्मेट है तो सेल्व्स हो जाता। यू एक व्यक्ति के लिए होगा तो योर सेल्फ होगा, यू एक से अधिक के लिए होगा योर सेल्व्स हो जाएगा। ही के लिए हिमसेल्फ, सी के लिए हर सेल्फ, इट के लिए इट सेल्फ, दे के लिए देमसेल्व्स, वन के लिए वन सेल्फ। थोड़ा सा विचार कीजिएगा, यही बात यहां दिखाया गया है आपके पीडीएफ के माध्यम से। कह रहा है क्या कि माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ। अब इसके बाद इसका थोड़ा सा फॉर्मेट का चर्चा किया गया
वो चर्चा क्या है देखें कि ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वर्क्स एज द कंपाउंड फॉर्म ऑफ ए पर्सनल प्रोनाउन। कंपाउंड स्ट्रक्चर में आता तो आई का ही कंपाउंड फॉर्म माई सेल्फ है। आई का पॉसेसिव माई हुआ, उसमें सेल्फ ऐड कर दिए, कंपाउंड हो गया। यू का पॉसेसिव योर हुआ, उसमें सेल्फ कर दिए, क्या हो गया, तो वो भी कंपाउंड कहलाएगा। तो पर्सनल प्रोनाउन के कंपाउंड व स्ट्रक्चर से ही हम रिफ्लेक्सिव तैयार करते हैं, ध्यान दिया जाए। अब कह रहा है कि ईच एंड एवरी पर्सनल प्रोनाउन गेट्स इट्स पर्टिकुलर रिफ्लेक्सिव फॉर्म। जितने भी पर्सनल प्रोनाउन हैं सबके अपने अपने पर्टिकुलर रिफ्लेक्सिव है। कभी आई के लिए हिमसेल्फ यूज कर लो, यह संभव नहीं है। यू के लिए देमसेल्फ यूज कर लो, यह संभव नहीं है। जब भी आई के लिए यूज होगा तो माई सेल्फ ही यूज होगा। यू के लिए जब भी यूज होगा तो योर सेल्फ या योर सेल्फ ही यूज होगा। एक दूसरे का अगर ये साम्राज्य में इन करते हैं तो इनको दंड दिया जाएगा, ये गलत माने जाएंगे। Each and every personal pronoun gets its particular reflexive. ध्यान रखा जाए, इसी चीज को यहां आपको चर्चा करने को मिला है। आई के लिए क्या यूज हुआ, तो माई सेल्फ। वी के लिए आवर सेल्फ। यू के लिए योर सेल्फ। जब सिंगुलर के लिए बात करेंगे एक के लिए तो योर सेल्फ, प्लूरल के लिए मतलब एक से अधिक के लिए बात करेंगे तो योर सेल्फ। ही के लिए हिमसेल्फ, सी के लिए हर सेल्फ, इट के लिए इट सेल्फ, दे के लिए देमसेल्व्स। एक चीज शायद आप नोटिस कर रहे हो कि फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के पर्सनल प्रोनाउन के पॉसेसिव फॉर्म में सेल्फ लगा है, जबकि थर्ड पर्सन के ऑब्जेक्टिव फॉर्म में सेल्फ लगाया जाता। और इसी आधार पर आपका यहाँ पॉसेसिव रिफ्लेक्सिव तैयार हुआ। तो आई का पॉसेसिव माई, तब सेल्फ। वी का पॉसेसिव आवर, तो सेल्फ। यू का पॉसेसिव योर और योर सेल्फ। ही का देखिए ऑब्जेक्टिव हुआ हिम, तब सेल्फ। सी का ऑब्जेक्टिव हर, ऐसे तो हर पॉसेसिव भी होता है लेकिन यहाँ ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट ही मानते हैं, उसमें सेल्फ। ईट का ऑब्जेक्टिव ईट, तब सेल्फ सेल्फ। दे का ऑब्जेक्टिव देम, तब आ गया सेल्फ। याद रखा जाए जितने पर्सनल प्रोनाउन हैं सबके अपने अपने निजी रिफ्लेक्सिव है। थोड़ा सा विचार कीजिए। अब कह रहा है कि रिफ्लेक्सिव आता तो है लेकिन यूज कहां कहां किया जाता। तो सबसे बड़ा इसका पॉइंट बनता है, याद रखें कि यह वाक्य में ऑब्जेक्ट के जगह पर यूज किया जाता। किसी सेंटेंस के ऑब्जेक्ट फॉर्म में आप यूज करते हैं रिफ्लेक्सिव। तो ऑब्जेक्ट कहां कहां आता है, तो वर्ब के बाद या प्रेपोजिशन के बाद। कभी भी रिफ्लेक्सिव किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं हो सकता। याद रखा जाए कि जहां भी रिफ्लेक्सिव को सब्जेक्ट बनाकर आपको के सामने रखेगा, आपको हक होगा उससे गलत काटिए और वो सेंटेंस इनकरेक्ट माना जाएगा। जबकि लोग अपने बोलचाल में, अपने इंट्रोडक्शन में यूज करते हैं कि हेलो गाइस, माई सेल्फ इज मोहन कुमार, नहीं, ये भी स्ट्रक्चर गलत माना जाएगा। आई एम मोहन कुमार का प्रयोग होना चाहिए। याद रखा जाए कि सेल्फ वाला कभी सब्जेक्ट नहीं होता। हद तो तब होती है जब एक से अधिक शब्दों के बीच में रिफ्लेक्सिव फंसाकर और तब आपको क्वेश्चन दिया जाता। यू, राम एंड माई सेल्फ डिसाइडेड टू परफॉर्म ऑन द स्टेज। यू, राम एंड माई सेल्फ, जी नहीं, यू, राम एंड आई डिसाइडेड टू परफॉर्म होना चाहिए, क्योंकि डिसाइडेड वर्ब है। वर्ब के पहले सब्जेक्ट आना चाहिए और सब्जेक्ट के जगह पर कभी सेल्फ का स्थान ऐसे नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव का स्थान नहीं होगा। ध्यान दीजिए, ये जब भी आएगा तो कहाँ आएगा, तो ऑब्जेक्ट के जगह पर आएगा। ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ आएगा, तो वर्ब के बाद आएगा। और कहाँ आएगा, तो प्रेपोजिशन के बाद यूज किया जाएगा। तो याद रखा जाए कि वर्ब के बाद रिफ्लेक्सिव यूज होगा,
प्रेपोजिशन के बाद रिफ्लेक्सिव यूज होगा। और ये ध्यान रखा जाए कि जिसके लिए यूज होता है, जिसका जो रिफ्लेक्सिव है वही यूज होगा, कोई दूसरा प्रस्तुत नहीं होगा। इसी को कहा गया है कि इट कम्स एट द प्लेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की जगह पर आया है। कैसे ऑब्जेक्ट के इस जगह पर? देखिए तो इट फॉलोज ए सब्जेक्ट, वर्ब के तुरंत बाद ही के लिए यूज किया गया कि वह अपना तारीफ खुद करता है, तो खुद की तारीफ करता है। ऐसी स्थिति में ही प्रेजेज के लिए क्या आया? हिमसेल्फ। ध्यान दिया जाए, रिफ्लेक्सिव ऑब्जेक्ट के जगह पर आता है। इसका हिंदी मीनिंग होता खुद को, स्वयं को, अपने आप को, स्वतः को, क्योंकि अपने एक्शन से खुद को प्रभावित कर रहा है। तो हिंदी भी वैसा ही निकलेगा, खुद को, स्वयं को, अपने आप को, स्वयं को, स्वतः को। तो वह अपने आप का तारीफ करता है। ही प्रेजेज हिमसेल्फ। हिमसेल्फ कहाँ आया है? तो वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का स्थान लिया। सी नेवर कंसिडर्स हरसेल्फ ए फूल। वो अपने आप को कभी मूर्ख नहीं मानती। तो बताया जाए कि सी क्या है? तो सब्जेक्ट है, और उसी के लिए क्या आ गया? तो ध्यान दिया जाए, आगे ऑब्जेक्ट के जगह पर हरसेल्फ का प्रयोग कहाँ? वर्ब के बाद। याद रखा जाए, किसी प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में भी रिफ्लेक्सिव यूज किया जाता। सेकंड नंबर में आप देख रहे हैं कि इट फॉलोज ए प्रेपोजिशन। वह अपने आप के लिए, वह खुद के लिए एक कार खरीदा है। ही हैज बॉट ए कार फॉर हिमसेल्फ। ऑब्जेक्ट का स्थान प्रेपोजिशन के बाद होता है, तो वहां पर भी तो आप सेल्फ लगा सकते, रिफ्लेक्सिव यूज कर सकते। He has bought a car for himself। तो ऐसी स्थिति में यदि बात आया कि ही हैज बॉट ए कार, तो फॉर प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद भी आपका ऑब्जेक्ट यहां पर काम कर रहा है। ध्यान दें, यही नोट के साथ बात हो रहा है कि ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन डज नॉट कम इन द फॉर्म ऑफ ए सब्जेक्ट। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी सब्जेक्ट के स्ट्रक्चर में यूज नहीं किया जाता, जो मैं अभी अभी आपके साथ चर्चा किया। ध्यान दीजिए, कह रहे कि सीता एंड माई सेल्फ परफॉर्म्ड वेल ऑन द स्टेज। सीता और मैं स्टेज पर परफॉर्म किया। तो एक बात बताया जाए कि परफॉर्म्ड क्या है यहाँ? तो वर्ब है। यदि ये वर्ब हो गया तो वर्ब के पहले वाला स्ट्रक्चर सब्जेक्ट होता, तो सब्जेक्ट की जगह पर रिफ्लेक्सिव का प्रयोग नहीं होगा, सीधा सीधा बनेगा सीता एंड आई परफॉर्म्ड ऑन द स्टेज। नेक्स्ट पॉइंट पर चर्चा करते हैं। देखिए, कुछ गिने चुने ऐसे ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं जो एग्जाम में कंफ्यूजन पैदा करते हैं। ऐसे ट्रांजिटिव वर्ब वो होता है जो अपने बाद अपना ऑब्जेक्ट कंटेन करता हो, ऑब्जेक्ट सस्टेन करता हो। ही राइट्स अ लेटर, वह एक पत्र लिखता है, तो राइट के साथ लेटर उसका ऑब्जेक्ट है, या वो ऑब्जेक्ट ग्रहण कर सकता है, भले छुपा हुआ रहे, तो वो कौन होता है? ट्रांजिटिव होता है। और जो ऑब्जेक्ट ग्रहण नहीं कर सकता, अपने बाद वो कॉम्प्लीमेंट्री चीजों से काम चलाता, तो ऐसी स्थिति में उसको इनट्रांजिटिव कहा जाता। परंतु ट्रांजिटिव वर्ब के साथ यहां पर कुछ ध्यान दें, रिफ्लेक्सिव का गेम बड़ा होता है। कुछ गिने चुने ऐसे रिफ्लेक्सिव्स हैं, अवेल, प्रेजेंट, अब्सेंट, एंजॉय, डिस्गाइज। ये सब कुछ ऐसे गिने चुने सब्जेक्ट के बाद वर्ब स्ट्रक्चर आते हैं। ये ट्रांजिटिव वर्ब हैं, जिनमें सबके साथ नहीं, लेकिन कुछ ट्रांजिटिव वर्ब्स के साथ ऐसा गेम है जिनका लिस्ट मैं नीचे आपको दर्शा रहा हूं। इनके तुरंत बाद यदि ऑब्जेक्ट आ गया तब तो अति सुंदर। यदि इनके तुरंत बाद ऑब्जेक्ट दिख गया तब तो अति सुंदर, लेकिन यदि ऑब्जेक्ट न रहे तो उस ऑब्जेक्ट का जगह भरपाई करने के लिए रिफ्लेक्सिव यूज किया जाता। यदि ये वाक्य के अंत में भी चल जाए तो वहां भी ऑब्जेक्ट का अभाव दिखेगा, वहां भी इनको पूरा करने के लिए रिफ्लेक्सिव देना पड़ता है। एक बार फिर से सुने,
कुछ गिने चुने ऐसे वर्ब्स हैं जिनका मैं जिक्र भी करने जा रहा हूं। जनरली ट्रांजिटिव वर्ब्स टेक एन ऑब्जेक्ट विद देम। फिर कह रहा है कि इफ ए ट्रांजिटिव वर्ब डज नॉट सस्टेन इट्स ऑब्जेक्ट द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कैन सब्स्टिट्यूट विद इट विद सर्टेन वर्ब्स। कुछ वर्ब्स हैं जिनके साथ आप यूज कर सकते हैं रिफ्लेक्सिव। उसमें है अवेल, लाभ उठाना, डिस्गाइज, भेष बदलना, इंजॉय, आनंद उठाना, अप्लाई, लागू करना या समर्पित करना, सेक्रीफाइस, त्याग करना, बलिदान करना, प्रेजेंट, पेश करना। जब वर्ब के रूप में प्रेजेंट होता तो पेश होता, लिखता है, बोलता है कि डाबर प्रेजेंट्स, डाबर पेश करते हैं, तो वहां पर प्रेजेंट हो गया, पेश करना, प्रस्तुत करना। अब्सेंट, अनुपस्थित करना, हटा देना। रिजाइन, त्याग, त्याग करना। रिवेंज, बदला लेना, ध्यान रखा जाए। इसके बाद एग्जर्ट, त्याग करना, छोड़ना। इंट्रोड्यूस, पेश करना, परिचय देना। अडैप्ट, अनुकूलित होना, के अनुसार ढलना। प्रोस्ट्रेट, दंडवत होना, समर्पित होना। और भी सारे वर्ब्स हैं, लेकिन आप इतना एग्जाम के लिए पर्याप्त है, आपको ध्यान रखने की जरूरत है। यदि ये वर्ब सब्जेक्ट के साथ रहे तो याद रखिएगा कि डायरेक्ट इनके बाद यदि ऑब्जेक्ट दिख गया तब तो बहुत अति सुंदर, कोई दिक्कत नहीं है, सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट मानेंगे। लेकिन यदि ये वर्ब दिखे इनका ऑब्जेक्ट जो है वो ना मिले तो यहां रिफ्लेक्सिव से भरपाई किया जाता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता। उसने पार्टी इंजॉय किया, ही इंजॉयड द पार्टी। डायरेक्ट इंजॉय वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है? तो पार्टी है। तो ऐसी स्थिति में यदि हम बोलें ही इंजॉयड द पार्टी, ऐसी स्थिति में यदि हम बोलें तो हमारा पार्टी ऑब्जेक्ट हो गया, वर्ब का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, सेंटेंस सही है। लेकिन यदि वो ऑब्जेक्ट ना आए, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ना रहे, ध्यान दें ही इंजॉयड, अब कह दे इन द पार्टी, वो पार्टी में इंजॉय किया, तो ये पार्टी ऑब्जेक्ट थोड़ा रहा, ये तो केवल उसका लोकेशन दिखा रहा है, यानी ये एडवर्बियल का काम कर रहा है। तो ऑब्जेक्ट जब ना दिखेगा तो ऐसी स्थिति में लिखना पड़ेगा कि ही इंजॉयड हिमसेल्फ इन द पार्टी। अगर यह हिमसेल्फ नहीं है तो फिर सेंटेंस गलत है। ध्यान दीजिएगा, एक और सेंटेंस देखिए, ही अवेल्ड द अपॉर्चुनिटी, ही अवेल्ड द अपॉर्चुनिटी, वह मौके का फायदा उठाया। अपॉर्चुनिटी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, आसानी से आप यूज कर लिए। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, फिर बात कर रहे हैं कि ही अवेल्ड ऑफ द अपॉर्चुनिटी, ऑफ द अपॉर्चुनिटी। अब बताया जाए कि डायरेक्ट अवेल के साथ वर्ब आना चाहिए था, तो ये प्रीपोजिशन से कैसे जुड़ा? फिर तो ये फ्रेजल यूज हो गया। तो ऐसी स्थिति में कहना पड़ेगा कि ही अवेल्ड हिमसेल्फ ऑफ द अपॉर्चुनिटी। याद रखा जाए कि यदि ये वर्ब अपने तुरंत बाद ऑब्जेक्ट ग्रहण करते हैं तब तो अति सुंदर हैं, सेंटेंस गलत नहीं है। लेकिन ऑब्जेक्ट यदि डायरेक्ट इनके बाद न हो तो इनके साथ रिफ्लेक्सिव लगाना आवश्यक हो जाता। यदि ये वाक्य के अंत में भी चले जाएं और ऑब्जेक्ट न दिखे तो भी अंत में जाएंगे तो ऐसे ही नहीं दिखेगा, तो रिफ्लेक्सिव लगेगा। मैंने वहां गया और बहुत इंजॉय किया, आई वेंट देयर एंड एंजॉयड, नहीं, सेंटेंस गलत है। आई वेंट देयर एंड एंजॉयड माई सेल्फ होना चाहिए। यदि वहां माई सेल्फ का प्रयोग नहीं किया गया है तो वो गलत है। आई वेंट देयर एंड एंजॉयड, नहीं, आई वेंट देयर एंड एंजॉयड माई सेल्फ। आपका यह कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसी चीज को यहां दिखाया गया है, ध्यान दें। कह रहा है क्या कि यदि
यदि ये अपना ऑब्जेक्ट ले लिए तो सही है, लेकिन यदि ऑब्जेक्ट न रहे तो आप सब्स्टिट्यूट के रूप में रिफ्लेक्सिव यूज करेंगे। अवेल, डिस्गाइज, इंजॉय, अप्लाई, सेक्रीफाइस, प्रेजेंट, अब्सेंट, रिजाइन, अवे, रिवेंज, एग्जर्ट, इंट्रोड्यूस, अडेप्ट, प्रोस्टेट। याद रखा जाए ये सब अपने बाद रिफ्लेक्सिव लेंगे कब? जब इनके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट न दिखाई देगा तब। देखिए, ही absented फ्रॉम द ऑफिस थ्राइस इन दिस मंथ। वह इस महीने में 3 बार ऑफिस से गायब हो गई। तो absented के बाद ये फ्रॉम प्रेपोजिशन हो गया। ऐसा तो फॉर्मेट ऑब्जेक्ट का नहीं होता, तो डायरेक्ट इनके बाद पहले ऑब्जेक्ट चाहिए था, और ऑब्जेक्ट तो है नहीं, तो ऑब्जेक्ट के जगह पर रिफ्लेक्सिव आएगा कि बनेगा कि आई absented myself from the office thrice in this month। इस महीना में मैं 3 बार ऑफिस से गायब रहा। तो ध्यान रखा जाए वहां रिफ्लेक्सिव का आना अति आवश्यक हो जाता। ही इंजॉयड, अगर यहाँ कह देता कि द पार्टी, तब तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन कह रहा है कि ही इंजॉयड इन हिज फ्रेंड्स बर्थडे पार्टी। वो अपने फ्रेंड के, अपने दोस्त के बर्थडे पार्टी में इंजॉय किया। क्या चीज इंजॉय किया? ये चीज ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ऐसी स्थिति में ही इंजॉयड के बाद हिमसेल्फ का आना आवश्यक हो जाता। इस पॉइंट से ही इंजॉयड हिमसेल्फ इन हिज फ्रेंड्स बर्थडे। याद रखा जाए इस तरह के क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आते हैं। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको इसने ठगा नहीं। सावधान रहिएगा, ध्यान दीजिएगा। अब यहां पर थोड़ा सा विचार करें, कुछ नोट का चर्चा कर रहे हैं। यदि उपरोक्त भव वाक्य के अंत में प्रयुक्त हो तो भी वाक्य को पूरा करने के लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का प्रयोग किया जाता है। अभी अभी तो चर्चा किया हूं कि ही वेंट देयर एंड एंजॉयड अलॉट, नहीं, ही वेंट देयर एंड एंजॉयड हिमसेल्फ अलॉट होना चाहिए। यानी अगर यहां रिफ्लेक्सिव नहीं ऐड किए, सेंटेंस गलत होगा। अब ध्यान दीजिए नेक्स्ट बात। कुछ गिने चुने और भी वर्ब्स की चर्चा की गई है। कीप, ब्रेक, सेट, बेद, मेक, स्टॉप, स्टील, गैदर, फीड, ओपन, मूव, ड्रॉ, रेस्ट, रोल, हाइड, बर्स्ट, क्वालिफाई। ध्यान दें, ये सब जो वर्ब्स हैं ये ट्रांजिटिवली भी यूज होते हैं, ट्रांजिटिवली भी यूज होते हैं और इंट्रांजिटिवली भी यूज होते हैं। तो इनके लिए वर्ब के बाद रिफ्लेक्सिव का कंस्ट्रक्शन आना चाहिए, ये कंपल्सन नहीं होता। ऊपर वाला में आप देखे थे कि जब वो ट्रांजिटिवली यूज हुआ था तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेकर आया था, लेकिन जैसे ही इंट्रांजिटिवली स्ट्रक्चर आया तो वो इंट्रांजिटिव को स्वीकार नहीं किया, वो अपने बाद अपना ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्सिव से पूरा किया, तब सेंटेंस को आगे बढ़ा। लेकिन ये ऐसे वर्ब हैं, आपको इसीलिए यह पॉइंट दिया गया कि कहीं वो ऊपर का जो कंस्ट्रक्शन है वो हर वर्ब के साथ मत लगाने शुरू कर दीजिए। देखिएगा, अगर मैं कहूं कि ही कीप्स ए गन टू फायर, वो फायर करने के लिए गन रखता है, या ही कीप्स ए गन फॉर सेफ्टी, तो कीप के बाद गन ऑब्जेक्ट है, कीप्स क्या है? तो ट्रांजिटिव है। लेकिन वही अगर कहें कि वह पार्टी आदि से दूर रहता है, तो ऐसे कहें ही कीप्स अवे फ्रॉम द पार्टी, वो पार्टी से दूर रहता, और वहां हिमसेल्फ लगाना ये कंपलसरी इसके साथ नहीं है। ध्यान दे, ही केप्ट हिमसेल्फ अवे फ्रॉम द पार्टी, नहीं, यहां पर हिमसेल्फ का प्रयोग कोई कंपल्सन नहीं है, सीधा होगा कि ही केप्ट अवे फ्रॉम द पार्टी। ध्यान दें, इसीलिए इन वर्ड्स पर आप भी दिमाग लगाते रहिएगा, क्योंकि ये अपवादित हैं, ऊपर वाले ऑप्शन का अगेंस्ट में बात कर रहे हैं। मोहन हीड हिमसेल्फ इन द रूम, मोहन रूम में छुप गया या अपने को छुपा लिया। लेकिन अगर मैं कहूं कि मैंने कलम छुपा दिया, तो आई हीड द पेन, ऐसी स्थिति में डायरेक्ट पेन ऑब्जेक्ट आ गया, तो वहां ट्रांजिटिवली यूज हुआ। लेकिन ही हीड इन द रूम,
वो रूम में छुप गया, तो ऐसी स्थिति में क्या कहें? आई हीड इन द रूम या ही हीड इन द रूम, तो ऐसी स्थिति में रिफ्लेक्सिव मत जोड़िएगा कि ही हीड हिमसेल्फ इन द रूम। नहीं, ये नियम इसके साथ लागू नहीं होता। ऊपर वाले जो वर्ब्स का लिस्ट दिए हैं उसमें अगर ऑब्जेक्ट ना रहे तो रिफ्लेक्सिव पुट किया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। इससे रिलेटेड कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस देखिए, ध्यान दें। If children spend too much time watching television, यदि बच्चे टेलीविजन देखने में ज्यादा से ज्यादा समय लगाते हैं, दे कैन क्रिएट हेल्थ प्रॉब्लम्स, तो हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। फॉर वन सेल्फ नहीं, देमसेल्व्स होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि यहाँ दे के लिए बात हो रहा कि वे लोग खुद के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते, तो दे का रिफ्लेक्सिव कभी वन सेल्फ नहीं, देमसेल्व्स होगा। इसलिए ऑप्शन कौन बन गया? सी। नेक्स्ट बात करते हैं। The officer as well as the assistants absented themselves from the office. ऑफिसर साथ साथ ही उनके असिस्टेंट्स ये सब ऑफिस से गायब हो गए या अपने को गायब कर लिए। तो ध्यान रखा जाए कि एज वेल एज एलोंग विथ, ये सब आप पर्सनल में पढ़े होंगे, उसमें सब कुछ तो प्रथम वाले के आधार पर चलते हैं। जब इनसे जुड़ा है तो प्रथम वाला पैरेंथेटिकल सब्जेक्ट हुआ, तो यहाँ पर द ऑफिसर के अनुसार क्या बनना चाहिए? तो देमसेल्फ नहीं, हिमसेल्फ का प्रयोग होना चाहिए। यानी ध्यान दें, ऑफिसर के लिए यहाँ पर रिफ्लेक्सिव होगा। आंसर नंबर कौन बना? बी होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं। He introduced to the chairman as the general secretary of the party. वो अपना परिचय दिया चेयरमैन को कि वह पार्टी का जनरल सेक्रेटरी है। ध्यान दें, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रहता कि उसने मुझे मेरा परिचय कराया, ही इंट्रोड्यूस्ड मी, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता तब तो चलता, लेकिन यहाँ इंट्रोड्यूस के साथ ऑब्जेक्ट नहीं है। यहाँ ध्यान दें, प्रीपोजिशन से जोड़कर आगे बढ़ा गया है, तो यहाँ रिफ्लेक्सिव का होना अति आवश्यक। अभी बोला हूं, तो बनेगा ही इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ, ही इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ, यानी ऑप्शन नंबर कौन बनेगा? ए सही बना कि ही इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ, he introduced himself to the chairman as the general secretary of the party. वो खुद का परिचय, अपना परिचय पार्टी के जनरल सेक्रेटरी के रूप में दिया। ध्यान दीजिएगा। बढ़ते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन के रूप। ध्यान दें, a word used at the place of noun which emphasizes the noun, which emphasizes the word for which it is used. नाउन के बदले में आकर उस नाउन को इम्फेसाइज करे, जिसके लिए आए उस पर जोर डाले, उसी को इम्फेटिक कहा जाता। मैं इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको दर्शाया हूं कि जितने भी पर्सनल प्रोनाउन हैं, जितने भी पर्सनल प्रोनाउंस हैं, उनके अपने अपने रिफ्लेक्सिव भी हैं, अपने अपने रिफ्लेक्सिव भी हैं, और उनके अपने अपने इम्फेटिक भी हैं। इम्फेटिक के लिए भी यह बात लागू होता है कि इम्फेटिक प्रोनाउन भी पर्सनल प्रोनाउन का कंपाउंड स्ट्रक्चर है, और कुछ इम्फेटिक प्रोनाउन कोई दूसरा चीज नहीं है। जितने प्लेयर रिफ्लेक्सिव में खेले हैं वो सारे के सारे प्लेयर इम्फेटिक में खेलने लगते हैं, यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जितने हैं वही इम्फेटिक बन जाते। कब? जब अपने पे जोर डालने लगते, जब सब्जेक्ट पर जोर डालने लगते, तो ऐसी स्थिति में वो इम्फेटिक कहे जाते। नाउन के बदले में आकर जो नाउन ऊपर जोर डाले वो इम्फेटिक है, यानी माई सेल्फ, योर सेल्फ, देमसेल्फ, हिमसेल्फ, ये रिफ्लेक्सिव भी होते हैं, इम्फेटिक भी होते। अपने कार्य से अपने को प्रभावित किए तो रिफ्लेक्सिव है, और जब अपने पे जोर डाले तो इम्फेटिक है। अपने कार्य से अपने को प्रभावित किए तो रिफ्लेक्सिव हैं, और अपने पे जोर डाले इम्फेटिक है।
जब ये रिफ्लेक्सिव होंगे तो ऑब्जेक्ट के जगह पर यूज होंगे, पढ़े हैं अभी पहले। जब ये रिफ्लेक्सिव होंगे तो ऑब्जेक्ट के जगह पर यूज होंगे, वर्ब के बाद प्रीपोजिशन के बाद बताया हूं। और जब ये इम्फैटिक होंगे तो ये जिस वर्ड के लिए यूज होंगे यानी सब्जेक्ट के लिए आएंगे तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद यूज होंगे, ऑब्जेक्ट के लिए आएंगे तो ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद यूज होंगे। ध्यान दीजिए इनके यूज में, पहले तो इनको देख लिया जाए यहां पर कि ये कह क्या रहे हैं। तो कह रहे हैं इम्फेटिक प्रोनाउन में माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ देख चुके हैं। एन इम्फेटिक प्रोनाउन ऑल्सो वर्क्स एज द कंपाउंड फॉर्म ऑफ है पर्सनल प्रोनाउन। ये भी रिफ्लेक्सिव की तरह ही कंपाउंड फॉर्म हो जाते हैं पर्सनल प्रोनाउन के। Each and every personal pronoun gets its particular emphatic form। जिस तरह रिफ्लेक्सिव भी प्रत्येक पर्सनल प्रोनाउन का अपना पर्सनल था, उनका पर्टिकुलर था, उसी तरह इम्फेटिक भी उनके पर्टिकुलर होंगे। आई के लिए माई सेल्फ, ही के लिए आवर सेल्फ, यू के लिए योर सेल्फ, ही के लिए हिम सेल्फ, सी के लिए हर सेल्फ, इट के लिए इट सेल्फ, देयर के लिए देम सेल्फ। और इनका चर्चा मैं पहले आपको बता चुका हूं, ध्यान दीजिए। अब थोड़ा सा विचार कीजिएगा, कह रहा है कि एन इम्फेटिक प्रोनाउन कम्स फॉर द सेक ऑफ इम्फेसिस, जोर डालने के लिए यूज किए जाते हैं। और इनका यह स्थान कहां होता है तो प्राय ऐसा ये देखने को मिलता है कि जिस वर्ड के लिए यूज किए जाते उसके तुरंत बाद आते। यानी सब्जेक्ट के लिए यूज किए जाएंगे तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद, ऑब्जेक्ट के लिए यूज किए जाएंगे तो ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद। परंतु ध्यान दीजिए, सब्जेक्ट के लिए यूज करेंगे तो तुरंत सब्जेक्ट के बाद ही यूज करेंगे, सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या हो जाएगा तो इम्फेटिक, तब आगे हम वर्ब बढ़ाएंगे। यदि हम ऑब्जेक्ट के लिए यूज कर दें तो ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्ट के लिए अगर यूज करें कहीं भी, अगर ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर में आ जाए तो ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद इम्फेटिक यूज होगा। लेकिन एक जगह और स्ट्रक्चर पर विचार कीजिएगा जो यूज किया जाता अक्सर, जब कभी कभी सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट आ जाए तो अब सब्जेक्ट का इम्फेटिक ऑब्जेक्ट के बाद भी यूज किया जा सकता है। 3 स्ट्रक्चर बोला हूं, सब्जेक्ट को इंफेसाइज करे तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद, ऑब्जेक्ट को इंफेसाइज करे तो ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद। एक स्ट्रक्चर एक्स्ट्रा है जिसको ध्यान रखने की जरूरत है कि सब्जेक्ट का इम्फेटिक ऑब्जेक्ट के वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के बाद यूज होता। मैं खुद ये सवाल बना सकता हूं, आई माई सेल्फ कैन डू दिस सम। अब सोचिए मैं खुद ये सवाल बना सकता हूं, आई माई सेल्फ, आई के लिए यूज किए तो माई सेल्फ तुरंत बाद आया। जरा सा सोचें, ऑब्जेक्ट के लिए यूज किए, राजू ने खुद ये काम किया था, दिस वर्क वॉज डन बाई राजू हिमसेल्फ। पैसिव में बाई प्लस ऑब्जेक्ट जो आया ऑलरेडी वो सब्जेक्ट ही है लेकिन वहां पर ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में है, तो दिस वर्क वाज डन बाई राजू हिमसेल्फ। तो ऐसी स्थिति में राजू के तुरंत बाद आया। लेकिन एक स्ट्रक्चर आपको और जो तीसरा वाला बोल रहा हूं उसको जरा से देखिए, वो खुद ये काम किया, ही डीड द वर्क हिमसेल्फ, वो खुद ही ये काम किया। तो देखिए इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि ही हिमसेल्फ डिड द वर्क, ही हिमसेल्फ डिड द वर्क। ये देखने में बिल्कुल सही लग रहा, ये कंफ्यूजन कर रहा, लेकिन याद रखे डिड वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, और एक स्ट्रक्चर बोला हूं कि वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन के बाद भी रिफ्लेक्ट इम्फेटिक, सब्जेक्ट का इम्फेटिक यूज किया जा सकता। आपने खुद ये सेंटेंस बोला था, यू योरसेल्फ have said this sentence। ध्यान रखा जाए, you yourself have said this sentence, और नहीं तो ऐसे भी कह सकते हो कि you have said this sentence yourself। चलिए बढ़ता हूं आगे।
इसी टॉपिक को यहां बताया गया है। कह रहा है कि मोस्टली एन इम्फेटिक प्रोनाउन इमीडिएटली फॉलोज द वर्ड, जिसके लिए आता तुरंत बाद। देखिए आई के लिए आया तो माई सेल्फ, आई माई सेल्फ कैन डू दिस वर्क। ही हिमसेल्फ एग्जामिन द प्रोसेस। यहां करा कि इट वॉज टोल्ड बाई द टीचर हिमसेल्फ, टीचर ने खुद बोला। यहां पर देखिए इट भी सब्जेक्ट हो गया, ये भी सब्जेक्ट नहीं लेकिन ऑब्जेक्ट फॉर्म में मानेंगे तो ऑब्जेक्ट के लिए इम्फेटिक हो गया। लेकिन ध्यान दें एक कंडीशन है नोट में कि इट कैन बी यूज लेटर इन द सेंटेंस ऑल्सो, ऑब्जेक्ट के बाद भी आप यूज कर सकते हैं। वो स्ट्रक्चर यहां आया कि मैंने खुद ये चीज देखा, आई माई सेल्फ सॉ इट, नहीं तो आई सॉ इट माई सेल्फ, दोनों सही है। ही डिड द वर्क हिमसेल्फ, वो खुद ये काम किया। यानी हिमसेल्फ का प्रयोग, माई सेल्फ का प्रयोग इसके ऑब्जेक्ट के बाद भी किया जा सकता है, लेकिन वो सब्जेक्ट का इम्फेटिक रहेगा तब। नेक्स्ट बात करते हैं, ध्यान दें ओल्ड इंग्लिश में इम्फेटिक को भी सब्जेक्ट बनाया जाता था, लेकिन आज मॉडर्न इंग्लिश में यह प्रचलित नहीं है। तो इम्फेटिक कैसे सब्जेक्ट बनते थे देखिएगा। इट इज पॉसिबल, संभव है, बट रादर अनयूजुअल, लेकिन प्रयोग में आता नहीं। फॉर एन इम्फेटिक प्रोनाउन टू प्रीसीड द नाउन इटसेल्फ, नाउन के ठीक पहले यूज कर दिए कि माई सेल्फ आई, आई माई सेल्फ के जगह माई सेल्फ आई डू नॉट बिलीव, डोंट बिलीव इन अ वर्ड ही सेज, मुझे खुद विश्वास नहीं हो रहा है जो भी वो बात कह रहा है। तो माई सेल्फ हम लोग कहाँ यूज करते हैं तो आई के बाद, बाहर भी निकल सकता है लेकिन ये ओल्ड फैशन्ड है, ये अब प्रचलित नहीं है। लेकिन बता दिए कि बाई द वे अगर आ जाए ग्रामेटिकली गलत नहीं है। ध्यान दें अब प्रीवियस क्वेश्चंस पर बात कर रहे हैं। आप देख रहे हैं सुपर फाउंडेशन कोर्स, जिसके तहत जो भी टॉपिक आप पढ़ते हैं उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी किसी भी एग्जाम के लिए अछूता नहीं रहेगा आपके लिए। एमके मिश्रा प्रॉमिस करता है। मिश्रा इंग्लिश स्टडी सेंटर के दायरे में कंपटीशन प्रो के माध्यम से आपके पास ये सारी सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। ध्यान दें मोस्ट ऑफ द बॉयज ऑफ दिस हॉस्टल, इस हॉस्टल के अधिकांश लड़के वॉश देयर क्लॉथ्स देम, करे कि इस हॉस्टल के अधिकांश लड़के अपना कपड़ा खुद साफ करते हैं। तो मोस्ट ऑफ द बॉयज ऑफ दिस हॉस्टल ये सब्जेक्ट हो गया। फिर वॉश देयर क्लॉथ तो देम होगा बॉयज, मोस्ट ऑफ द बॉयज के लिए कि देमसेल्व्स होना चाहिए, यानी आंसर कौन होगा तो सी होना चाहिए। यहाँ इम्फेटिक आ रहा है किसके लिए तो मोस्ट ऑफ द बॉयज ऑफ दिस हॉस्टल के लिए। आगे बढ़ता हूं। मोहन आस्क्ड सोहन, मोहन ने सोहन से पूछा इफ ही हरसेल्फ कुड डू दैट वर्क, कि क्या वो खुद ये काम कर सकता। तो एक बात बताया जाए कि इफ ही हरसेल्फ, क्या ही के लिए इम्फेटिक हरसेल्फ होगा तो नहीं, हिमसेल्फ का प्रयोग होना चाहिए। क्या वो खुद ये काम कर सकता है तो इफ ही हिमसेल्फ कुड डू दैट वर्क, आंसर नंबर कौन बना बी होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं, आते हैं हम लोग पॉसेसिव प्रोनाउन के रूप में। ध्यान दें पॉसेसिव प्रोनाउन इज अ फॉर्मेशन ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। Reflexive and emphatic pronouns were the compound form of personal pronouns. But this is, it means possessive pronoun, that is the formation of a personal pronoun. ध्यान दें नाउन के बदले में आकर नाउन पर पोसेशन दर्शावे, अधिपत्य दर्शावे, अपना अधिकार प्रस्तुत करे, उसी को पोसेसिव प्रोनाउन कहा जाए। ध्यान दीजिएगा पोसेसिव दो तरह के होते हैं, आपको चर्चा मैं किया हूं। एक आई के लिए फर्स्ट पर्सन के लिए यदि हम बनाने लगे तो आई से पोसेसिव माई भी होता और माइन भी होता। वी के लिए आवर भी होता, आवर्स भी होता। यू के लिए योर भी होता और योर्स भी होता। ध्यान दें हीज, हीज होता, हर भी होता और हर्ष भी होता। ईट्स जो है केवल अपने फॉर्मेट में
एक ही रहता, दे का देयर भी होता और देयर्स भी होता। अब थोड़ा सा एक बात पर विचार करें, ये दोनों फॉर्मेट आप पॉसेसिव स्ट्रक्चर में पर्सनल प्रोनाउन के देखे हैं। आई के लिए देखे हैं माई और माइन, वी के लिए देखे हैं आवर और आवर्स, यू के लिए देखे हैं योर और योर्स, ही के लिए देखे हैं हीज, सी के लिए देखे हैं हर और हर्स, इट के लिए इट्स, दे के लिए देयर और देयर्स। ध्यान दीजिए, जो आप लेफ्ट साइडेड कॉलम देख रहे हैं, क्या ये कभी भी बिना नाउन का आता है? तो नहीं, इनके साथ नाउन का आना अति आवश्यक हो जाता। कभी नहीं कह सकते कि माई इज रेड, नहीं, माई कार इज रेड। ध्यान रखा जाए कि विदाउट नाउन आप इनको नहीं यूज कर सकते। तो जब नाउन के ये साथ आते तब तो प्रोनाउन नहीं हो सकते ये, क्योंकि प्रोनाउन तो नाउन के बदले में आता। जो नाउन के साथ आ रहा है यह तो रुतबा एडजेक्टिव का है, नाउन के बदले में आने वाला प्रोनाउन है, लेकिन नाउन के साथ आने का रुतबा किसको है? तो एडजेक्टिव का है। तो ऐसी स्थिति में ये जो लेफ्ट साइडेड कॉलम देख रहे हैं, माई, आवर, योर, दीज, हर, ये सब पॉसेसिव तो हैं, लेकिन ये सब पॉसेसिव एडजेक्टिव होते हैं। जबकि जो राइट साइड कॉलम्स आप देख रहे हैं ये अकेले फॉर्मेट में आते हैं, ये नाउन को प्रिसीड नहीं करते, ये अकेला यूज में आता। तो अकेला यूज में आएगा तो पॉसेसिव तो है ही, तो अब ये प्रोनाउन हो ही जाएगा। तो पॉसेसिव प्रोनाउन में आता है माइन, आवर्स, योर्स, देयर्स, हर्स। क्लियर होगा? हीज। ध्यान दिया जाए, इसमें दो वर्ड आपको विचारना होगा। हीज का प्रयोग पॉसेसिव एडजेक्टिव के रूप में भी होता है और पॉसेसिव प्रोनाउन के रूप में भी होता है। हीज पॉसेसिव एडजेक्टिव भी है और हीज पॉसेसिव प्रोनाउन भी है। और इट्स का प्रयोग केवल पॉसेसिव एडजेक्टिव के रूप में होता है, ये कभी अकेले प्रयोग में नहीं आता। जब भी आएगा तो इट्स नाउन के साथ ही यूज किया जाएगा। अब इसी फॉर्मेट को आगे बढ़ाता हूं, ध्यान दीजिएगा। ये कह रहा है क्या? पॉसेसिव प्रोनाउंस में माइन, आवर्स, योर्स, हीज, हर्स, देयर्स। ए पॉसेसिव प्रोनाउन वर्क्स एज द फॉर्म ऑफ ए पर्सनल प्रोनाउन। ये पर्सनल प्रोनाउन का ही एक स्ट्रक्चर होता। फिर क्या कह रहा है कि ये पॉसेसिव प्रोनाउन एक्सप्रेसेस पॉसेशन और ऑनरशिप। पॉसेसिव प्रोनाउन जो है वो अधिकार, आधिपत्य का बात करता है। ध्यान दें, दिस पेन इज माइन, यह कलम मेरी है, तो मेरी कलम है, तो ऐसी स्थिति में मैं अपना आधिपत्य दर्शा रहा हूं, पॉसेशन पेश कर रहा हूं, अधिकार दर्शा रहा हूं। थर्ड कह रहा है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इन फॉलोइंग कंडीशंस इट स्टैंड्स इन ए सेंटेंस। पॉसेसिव प्रोनाउंस कहां कहां दिखाई देता है सेंटेंस में? थोड़ा सा विचार कीजिएगा। सबसे पहले तो व्हेन सेपरेटेड फ्रॉम द नाउन बाय ए वर्ब कमिंग बिटवीन। जब ये नाउन के साथ, ध्यान रखा जाए, नाउन के साथ बीच में वर्ब हो जाए तो अब यहां पर पॉसेसिव यूज हो जाएगा, सेपरेट किया जाता। ये वर्ब ही इसको सेपरेट कर देता है दोनों के बीच। और इस वर्ब के रूप में मोस्टली इज, आर, वाज, वर ऐसा ही यूज किया जाता है, बी स्ट्रक्चर। यह कलम मेरी है तो आप ये नहीं कह सकते कि दिस पेन इज माई। यहां पर अब जब आएगा तो सेपरेटेड स्ट्रक्चर में क्या आना चाहिए? तो माइन आना चाहिए। माई तब तक नहीं आएगा जब तक कि आगे नाउन फॉलो नहीं होगा। आगे नाउन रह जाएगा तब तो माई सही है, क्योंकि वहां नाउन के साथ तो एडजेक्टिव होगा। लेकिन अगर अकेला फॉर्मेट है तो वर्ब के बाद क्या यूज करेंगे? माइन। दिस पेन इज यो, नहीं, योर्स का प्रयोग होगा। दिस कार इज माई, नहीं, माइन का प्रयोग होगा। ध्यान दिया जाए, अगर मैं कहूं कि यह मोबाइल उसका है, दिस पेन इज, सॉरी, दिस मोबाइल इज हिज, क्योंकि हिज तो पॉसेसिव और पॉसेसिव प्रोनाउन और एडजेक्टिव दोनों हैं, तो हिज हो सकता।
अगर हम फेमिनिन में बात करेंगे तो कहेंगे कि दिस मोबाइल इज हर्स, यह उसका है, मतलब किसी महिला का है। अब ध्यान रखा जाए, यही बात आपको समझा रहे थे तब से कि when separated from the noun by a verb this pen is, यहां माई अगर लगा दें तो माई गलत काटा जाएगा, माइन सही। दैट दैट ईयर इज योर्स, योर कह दें तो गलत है। द हर्स इज आवर्स, बिल्कुल सही। अब ध्यान दिया जाए, अब कह रहा है कि when the noun is not expressed, जब नाउन को एक्सप्रेस नहीं करना हो, मतलब वही है कि नाउन साथ में रह गया तब तो पसेसिव एडजेक्टिव आएगा, और नाउन हटाना हो तो प्रोनाउन आएगा। ध्यान दें, कह रहा है कि माई हाउस एंड योर हाउस, अगर कहते हाउस यूज कर देते तब तो हो जाता कि माई हाउस एंड योर हाउस आर, लेकिन हाउस को हटाना हो, अकेले प्रयोग करना हो तो कहना पड़ेगा कि माई हाउस एंड योर्स आर वेल कंस्ट्रक्टेड, वेल स्ट्रक्चर्ड। तो योर हाउस, यदि हाउस का जिक्र करना पड़े तब तो योर हाउस यूज करेंगे, अगर नाउन हटा कर बात करना हो तो फिर पसेसिव प्रोनाउन बात करना पड़ेगा, तो ऐसी स्थिति में योर्स का प्रयोग किया जाएगा। दैट कार, सॉरी यू कार। अब देखिएगा, तो कार नाउन है, तो नाउन के ठीक पहले यू कार कैसे होगा, तो यहां पर क्या होना चाहिए, योर कार होना चाहिए। ध्यान दें, एंड देयर्स, यहां टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, सॉरी, योर कार ही है यहां, योर कार एंड देयर्स, तो देयर्स का मतलब है उन लोगों वाली, यानी उन लोगों का कार, तो आपका कार और उन लोगों का कार, योर कार एंड देयर कार। तो देयर कार से बचने के लिए यहाँ क्या कर दिया गया, तो देयर्स का प्रयोग कर दिया गया। कार हटाए तो देयर्स हो जाएगा, तो योर कार एंड देयर्स आर वेरी कॉस्टली, तो देयर कार के जगह देयर्स हो गया। आगे ध्यान दी, when preceded by preposition of, एक स्ट्रक्चर और भी आता है, ऑफ के स्ट्रक्चर के बाद भी पॉसेसिव प्रोनाउन यूज किया, पॉसेसिव प्रोनाउन यूज किया जा सकता। ध्यान दें, ए फ्रेंड ऑफ माइन has visited my residence, तो ए फ्रेंड ऑफ माइन, मेरे दोस्तों में से एक। फिल्मों में बोलता है कि आपके दुश्मनों में से एक बोल रहा हूं, एन एनमी ऑफ योर्स। ऑफ के बाद भी आप पॉसेसिव प्रोनाउन यूज कर सकते, इसी पॉइंट को यहां पर दर्शाया गया है। ध्यान दें, कह रहा है कि दैट कार ऑफ योर्स, दै आपकी कारों में से वो वाली कार, इज वेरी नाइस, यानी ए कार ऑफ योर्स, आपकी कारों में से एक। ए फ्रेंड ऑफ माइन, मेरे दोस्तों में से एक, या दैट फ्रेंड ऑफ माइन, मेरे सभी दोस्तों में से वो वाला दोस्त। तो ऐसी स्थिति में ऑफ स्ट्रक्चर यदि रहे तो उसके बाद भी पॉसेसिव प्रोनाउन यूज हो सकता है। ए फ्रेंड ऑफ माइन विल कम टुमारो, मेरे दोस्तों में से एक कल आएगा। चलिए आगे बढ़ता हूं। देखिए, ऐसे तो हम सब कुछ बता इसमें दे चुके हैं, फिर भी देख लीजिए, माई, आवर, योर, देयर, हर, इट्स आर पॉसेसिव एडजेक्टिव्स एंड दे कैन नॉट बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर पॉसेसिव प्रोनाउन। ये पॉसेसिव एडजेक्टिव हैं और ये पॉसेसिव प्रोनाउन के जगह पर नहीं आ सकते। सेम कंडीशन है कि पॉसेसिव प्रोनाउन भी पॉसेसिव एडजेक्टिव के जगह नहीं आ सकता। नाउन का जिक्र करना हो, नाउन दिखाना हो तो पॉसेसिव एडजेक्टिव यूज करें, नाउन छुपाना हो पॉसेसिव प्रोनाउन यूज करें। ध्यान दें, माई कार एंड योर आर न्यू, नहीं, योर पॉसेसिव एडजेक्टिव हो गया और नाउन नहीं है तो एडजेक्टिव कैसे यूज होगा, तो यहाँ प्रोनाउन होगा कि माई कार एंड योर्स, तो अब बिना नाउन का योर्स लिख सकते हैं, आर न्यू। मेरी कार और आपकी वाली नई है। नेक्स्ट बात, ए पॉसेसिव प्रोनाउन डज नॉट इमीडिएटली प्रीसीड्स ए नाउन। तो ये तो बात मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि पॉसेसिव प्रोनाउन नाउन के ठीक पहले नहीं आएगा, क्योंकि ठीक पहले आने वाला एडजेक्टिव होता है, प्रोनाउन नहीं होता।
माई ब्रदर इज बेटर देन हर्ष सिस्टर नहीं, ये हर्ष सिस्टर्स गलत, या तो बेटर देन हर्ष कर दें और नहीं तो हर सिस्टर कर देंगे तो चलेगा। इट इज यूज्ड ओनली एज ए पॉसेसिव एडजेक्टिव, नॉट एज पॉसेसिव प्रोनाउन इट्स। ध्यान दें, ITS इट्स का प्रयोग हमेशा एडजेक्टिव के लिए होता, एडजेक्टिव फॉर्म में होता, यह हमेशा नाउन के साथ ही यूज होता, कभी यह अकेला प्रयोग नहीं होता। और एक दो चीज और देख लीजिए, ईट में एस भी लगता और ईट में अपोस्ट्रॉफ एस, तो यह इट्स पॉसेसिव है, और जब अपोस्ट्रॉफ एस हो जाए तो इसका अर्थ हो जाता है इट इज या इट हैज। सावधान रहिएगा, अपोस्ट्रॉफ एस लग जाए तो अर्थ होता है इट इज या इट हैज, और अगर केवल एस लगा रहे तो वो पॉसेसिव होता है। कलम अपने स्थान पर पड़ा है, द पेन इज लाइंग ऑन इट्स प्लेस, तो प्लेस के ठीक पहले है इट्स, इसका मतलब है कि नाउन को प्रोसीड कर रहा है पॉसेसिव एडजेक्टिव। ध्यान दें, अब आते हैं प्रीवियस क्वेश्चंस पर। यू से इट इज योर प्रॉब्लम्स, आप कहते हैं यहाँ अपोस्ट्रोफ है, इसका मतलब क्या है, तो इट इज है। ध्यान दिया जाए, कह रहा है क्या कि यू से इट इज योर प्रॉब्लम्स, आप कहते हैं कि आपका प्रॉब्लम है, बट आई से, लेकिन मैं कह रहा हूं कि इट इज माई ऑल्सो कि माइन ऑल्सो, क्योंकि आगे नाउन नहीं है, नाउन नहीं है तो क्या होना चाहिए, पॉसेसिव प्रोनाउन होना चाहिए। अगर माई के बाद नाउन रहता तो एक बार हम माई पर विचार लेते, लेकिन यहाँ पर क्या होना चाहिए, प्रोनाउन माइन होना चाहिए। यू मस्ट नो दैट, आपको बिल्कुल ये जानना चाहिए, हिज हाउस इज बाई फार बेटर देन, फिर योर नहीं, योर्स होना चाहिए, क्योंकि बिना नाउन का पॉसेसिव प्रोनाउन आएगा। माई हाउस इज रियली वेल, यहाँ आंसर डी हो गया। माई हाउस इज रियली वेल, मेरा मकान वाकई बढ़िया है, कह रहा कि वेल डेकोरेटेड, बढ़िया से सजा है, बट वॉट अबाउट योर वन, लेकिन आपका वाला कैसा है, विच इज इन लखनऊ, जो लखनऊ में है। तो देखिए योर वन ऐसा तो बनावट नहीं होगा यहाँ, वॉट अबाउट योर्स होना चाहिए, आपका वाला कैसा है, तो योर वन के बदले योर्स यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर नाउन का जिक्र नहीं है, अतः योर की चर्चा नहीं हो सकती। आंसर आपका मिल गया होगा, ऑप्शन नंबर सी। आपने आज के फॉर्मेट में देखा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इम्फेटिक प्रोनाउन और पॉसेसिव प्रोनाउन। सेशन 3 में आप ये 3 तरह का स्ट्रक्चर पढ़े, रिफ्लेक्सिव का, इम्फेटिव का और पॉसेसिव, इम्फेटिक का और पॉसेसिव का। ये आप सुपर फाउंडेशन कोर्स देख रहे हैं, इसमें जो भी टॉपिक पढ़ते हैं उससे रिलेटेड आपको प्रीवियस क्वेश्चन का एक ड्रिल दिखाया जाता, लास्ट में आपको क्वेश्चन के समंदर में जरूर तैरने सिखाया जाएगा, यानी चैप्टर समाप्त होने के बाद इससे रिलेटेड कॉमन एरर, इम्प्रूवमेंट, फीलर और भी कई तरह के पैटर्न जो होंगे ग्रामर से रिलेटेड, वो आपको सॉल्व करने का, प्रैक्टिस करने का सारा तरीका और तकनीक बताई जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यानी प्रोनाउन डे 4 में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, लगे रहिए, कॉन्फिडेंट रहिए, बोल्ड होइए और खासकर बोल्ड रहिए एग्जाम के लिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।